उन्नाव रेप पीड़िता बोली, कुलदीप की सीबीआई अफसर से साठगांठ। वकील ने कहा, बच्चे की सुरक्षा हटाने से बड़े लोग लगे, सरकार ने ताकत झोंकी। उन्नाव रेप कांड के दोषी भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को मिली जमानत के खिलाफ पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया। दिल्ली में पीड़ित ने कहा, मुझे दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से दुख हुआ है। देश का पहला ऐसा आदेश है जिसमें रेप के दोषी की सजा को रोकते हुए जमानत दे दी गई। सीबीआई पहले क्या कर रही थी? सीबीआई का 10 कुलदीप सेंगर से मिल चुका है। मैंने अभी तक अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दायर नहीं की है। पीड़िता के वकील महसूद प्राचा ने कहा, सेंगर की सजा के लिए अब तक हमारे पास केवल कानून का ही रास्ता बचा है। हमारे खिलाफ पूरी ताकत लगी हुई है। उन्नाव रेप केस के आरोपी कुलदीप सेंगर को कोर्ट ने 4 शर्तों के साथ मंगलवार को जमानत दी। हालांकि अभी सेंगर को जेल में ही रहेगा, क्योंकि पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में उसे 10 साल की सजा हुई थी। इस मामले में उसकी जमानत याचिका 28 दिसंबर को फैसला आना है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा, उम्रकैद की सजा को सस्पेंड करना रेप पीड़िता के लिए डरावना मैसेज है। बीजेपी राज में रेप के मामलों में नरमी बरतना आम बात है। ऐसे फैसलों के खिलाफ विरोध करने को भी अपराध बना दिया गया, जिसमें प्रदर्शनकारी को बेरहमी से हटाया गया। पीड़िता के वकील प्राचा ने 2 बातें बताई। पहली, केंद्र सरकार के खिलाफ पूरी ताकत से लगी हुई है। केंद्र सरकार हमारे खिलाफ पूरी ताकत से लगी हुई है। उसके बड़े बड़े वकील आकर सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोग करते हैं कि इस बच्ची और इसके परिवार वालों की सुरक्षा वापस ले ली जाए। वह सुरक्षा जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, अब उस बच्ची को डराने के लिए हटाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार हमारे खिलाफ है, पूरी ताकत के साथ लगी हुई है। दूसरी, एक वकील साहब जो इस अपील के दौरान थोड़ी सी ईमानदारी दिखा रहे थे, पूरी नहीं लेकिन थोड़ी, वह अचानक कहाँ गायब हो गए? उन्हें केस क्यों छोड़ना पड़ा, इसका भी इस जजमेंट में कहीं जिक्र नहीं है। आज तक यह पता नहीं चल पाया कि उन्होंने केस क्यों छोड़ा। ये परिस्थितियां हैं, इसलिए हमें और तैयारी करनी होगी। इस मामले के लिए अब तक से भी ज़्यादा तैयारी करनी होगी, जिसमें सेंगर की सजा का सस्पेंशन रद्द कराया जा सके। राहुल गांधी से रेप पीड़िता की मुलाकात। उन्नाव रेप केस के पीड़िता ने बुधवार शाम दिल्ली में राहुल और सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। यह मुलाकात 10 जनपथ स्थित कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी के आवास पर हुई थी। पीड़िता ने कहा, मैंने पीएम मोदी और अमित शाह से मिलने की गुहार लगाई, लेकिन मुझसे कोई नहीं मिला। राहुल भैया का फोन आया और उन्होंने मुझसे मिलने के लिए बुलाया। मैंने सोनिया गांधी और राहुल भैया से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि मुझे बंधक बनाया गया, मेरी जान को खतरा है। राहुल भैया ने मुझसे कहा कि लड़ाई में वे मेरे साथ हैं। पीड़िता ने कहा, दोनों नेताओं का आश्वासन दिया है कि बेटा आप परेशान मत हो। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। ये देश का न्याय नहीं है, यह अन्याय है। राहुल सोनिया ने कहा कि वह न्याय दिलाएंगे। दोनों की आंखें नम थी। पीड़िता ने कहा, दिल्ली में निर्भया को मार दिया गया, हादसे में पीड़िता को मार दिया गया। मैं बच गई, इसलिए मुझे जिंदा रहते हुए सजा दी जा रही है। ये लोग मेरे परिवार और गवाहों को मार देंगे। पीड़िता ने राहुल गांधी से 3 मदद मांगी। रेपिस्ट कुलदीप सेंगर के खिलाफ केस लड़ने के लिए टॉप लेवल का वकील, कांग्रेस शासित राज्य में परिवार को शिफ्ट किया जाए, पीड़िता के पति को बेहतर नौकरी मिले। इधर सीबीआई दिल्ली हाईकोर्ट को उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी जिसमें रेपिस्ट कुलदीप सेंगर की सजा सस्पेंड कर जमानत दी गई है। सीबीआई ने कहा, यह मामला बेहद गंभीर है, पीड़िता को न्याय दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। दरअसल भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को जमानत दी है। इसके विरोध में देर शाम पीड़ित और उसकी मां एक्टिव योगिता भयाना दिल्ली में इंडिया गेट के सामने धरने पर बैठ गई। वह सेंगर को जमानत का विरोध कर रही थी। आधी रात के करीब 11:30 बजे फौज पहुंच गई। पुलिसकर्मियों ने जबरन उन्हें वहां से उठा लिया, घसीटकर अपने साथ वैन ले गई। बुधवार को एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें रेप पीड़िता ने बताया कि पुलिसकर्मियों ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। पीड़िता ने कहा, मेरी मां को गाड़ी से फेंक दिया गया, हमें बंदे बना लिया गया, वकील के पास जाने नहीं दे रहे थे। कहा गया कि गृह मंत्रालय का ऑर्डर है। पीड़िता की मां ने कहा, हाईकोर्ट का फैसला हमारे लिए काल जैसा है, इसके खिलाफ हमें सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बता दें कि कांग्रेस ने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में पीड़ित की मां को चुनाव लड़वाया था। इधर यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा, जब कोर्ट सेंगर के पीड़ित के घर के पास 5 किलोमीटर तक नहीं जाने को कहा तो कोई सुरक्षित कहां से पक्ष अभी दिल्ली से क्या कर रहा है, दिल्ली प्रदर्शन की क्या जरूरत है। इसके बाद राजभर मजाक उड़ाते हुए हंसने लगे। राहुल ने पूछा, गैंगरेप पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? राहुल गांधी ने पुलिस वालों से सवाल उठाया एक्स पर। क्या एक गैंगरेप पीड़ित के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? क्या उसकी गलती यह है कि वो न्याय के लिए अपनी आवाज़ उठाने की हिम्मत कर रहे हैं? उसके अपराधी पूर्व बीजेपी एमएलए को जमानत मिलना बेहद निराशाजनक है और शर्मनाक है, खासकर तब जब पीड़ित को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है और वो डर के साए में जी रही है। बलात्कारियों को जमानत और पीड़ितों के साथ अपराधियों सा व्यवहार, ये कैसा न्याय है? न सिर्फ
एक मृत अर्थव्यवस्था है। एक अमानवीय घटनाओं के साथ हम एक मृत समाज भी बनते जा रहे हैं। लोकतंत्र में असहमति की आवाज़ उठाना अधिकार है, उसे दबाना अपराध। पीड़ित को सम्मान, सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए, न किसी बेबसी, भय और अन्याय। आप देख रहे हैं राशि अपडेट। अगर ये खबर आप तक पहली बार पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।